भाई पवन खेड़ा जी, क्या है ना कि एक एड़ा शब्द होता है जिसकी दिमागी हालत हिल जाती है, उसको एड़ा कहते हैं। तो पवन खेड़ा जी तो अब एड़ा की तरह बात कर रहे हैं। अरे भाई पवन खेड़ा, आप क्यों हो गए हैं इतना टेढ़ा? बात नहीं समझ में आ रही है, संगति का असर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कांग्रेस के वरीय नेता हैं पवन खेड़ा। पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद संवाददाताओं को संबोधित किया, लेकिन अब एनडीए पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इतने वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन एक स्कूल में जैसे बच्चा जब फेल हो जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाकर रिपोर्ट कार्ड को घर में नहीं शो करता है, नहीं दिखाता अपने पेरेंट को। इसी तरह नीतीश कुमार भी राज्य की जनता को रिपोर्ट कार्ड जो है विकास का, जिसका दम हमेशा वो भरते नजर आते हैं, वो अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। कुछ ऐसे ही सवालात हैं जिसे आज हम साझा करेंगे, और साझा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, स्थिति यही है? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो अब रिपोर्ट कार्ड ही नहीं दिखा रहे हैं, कैसे माना जाए? बिहार की जनता कैसे भरोसा करे? इसलिए इस बार चुनाव में इनकी भद्द पिटने वाली है। भाई पवन खेड़ा जी, क्या है ना कि एक एड़ा शब्द होता है जिसकी दिमागी हालत हिल जाती है, उसको एड़ा कहते हैं। तो पवन खेड़ा जी तो अब एड़ा की तरह बात कर रहे हैं। विकास जिसको बिहार में नहीं दिख रहा है ना, उन लोगों को जनता ने देखना बंद कर दिया। एनडीए को दिख रहा है विकास, नहीं, जनता को दिख रहा है। एनडीए को दिखे न दिखे, हमारी देवतुल्य जनता को दिख रहा है। नेता विपक्ष को दिख रहा है। रात के 12 बजे के बाद, रात के 1-2 बजे अपने परिवार के साथ जिस मरीन ड्राइव पे जाकर के मौज मस्ती कर रहे थे, वो किसने बनाया? हम ही ने तो बनाया। पिताजी का जब राज था, पिताजी माताजी का, 5 बजे के बाद घर से निकल सकते थे क्या? मुख्यमंत्री के बच्चे भी 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। और अगर छपरा और सिवान जाना पड़ता था, गोपालगंज जाना पड़ता था, तो बतौर मुख्यमंत्री लालू जी को लगता था 6-7-8 घंटा। कहते भी थे कि लिट्टी उट्टी बनवा के चल रहे हैं, क्योंकि सुबह निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। अब 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं अपने ददिहाल ननिहाल। किसने किया? लेकिन आम जनता को इस विकास के क्या लेना देना? मैरीन ड्राइव पर आम जनता, जो ग्रामीण जनता है, वो पहुंच के वहां पर मनोरंजन नहीं करती है सर। सड़कें तो गांवों में भी बनी हैं। आम जनता को अपनी गांव तक की सड़क तो दिखती है ना। रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहिए यार। रिपोर्ट कार्ड की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो काम दिखता है। हमारा काम दिखता है, हमारी देवतुल्य जनता को हमारा काम दिखता है। रिपोर्ट कार्ड तो वो देते हैं, घर में वो बच्चा रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जिसके गार्जियन को लगता है कि ये नहीं, कुछ गड़बड़ कर सकता है। जिस बच्चे के गार्जियन को पता है कि साहब मेरा बच्चा टॉप ही करेगा, वो तो रिपोर्ट कार्ड कभी पूछते ही नहीं है। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहानेबाजी कर रहे हैं। अब जिस तरह से बच्चा फेल होने पे कहता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया, पेन में गड़बड़ी आ गई थी, तरह तरह के बहाने बनाता है बच्चा। ठीक नीतीश कुमार वैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी के संबंध जो है उनका, इस वजह से इस तरह के बहाने वो बना रहे हैं। अरे भाई पवन खेड़ा, आप क्यों हो गए हैं इतना टेढ़ा? बात नहीं समझ में आ रही है, संगति का असर हो गया है। किसकी संगति का असर है? राजद के साथ। अच्छा। रिपोर्ट कार्ड तो अगर पूछ दिया जाए उनसे कि राजद के साथ तो आप भी थे सरकार में, भाई जब आप सरकार में होते हैं तो आपको काम करने का मौका मिलता है। बिहार में कांग्रेस थी ना राजद के साथ, 22 लोगों का समर्थन था। 5 साल पूरे लालू प्रसाद यादव जी के अंतिम 5 साल में कांग्रेस के सारे सदस्य मंत्री थे, सारे सदस्य। अपना रिपोर्ट कार्ड बता दें। हमारा तो रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। ये नया बना हुआ एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है, वो तो जहाज से चलते हैं ना, कांग्रेसी हैं। नया बना हुआ एयरपोर्ट दिख रहा है ना, आज जहाज से तो पटना और खूबसूरत दिखता है। सड़कों का जाल दिख रहा है ना। गांव गांव चले जाइए, आजकल बोलेरो गाड़ियां गायब हो गई हैं चुनाव से। ये बड़े कांग्रेसी और ये लोग तो फॉर्च्यूनर से और बड़ी बड़ी टोयोटा की गाड़ियों से चल रहे हैं। जानते हैं क्यों? गांव गांव तक सड़कें हैं, इस वजह से 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे लाइट है। अब सड़क, बिजली, ये सब तो परेशानी ही नहीं है। ये जो बाहर से आ रखे थे इनके मित्र लोग, पवन खेड़ा जी खुद एक दिन 1:30-2 बजे रात को कॉफी पीते हुए नजर आ गए। पटना है, यहाँ 2 बजे रात को भी कॉफी लोग पीने जाते हैं।
लालू जी का जमाना थोड़े है कि 5 बजे के बाद ताला लगा देना है। 5 बजे के बाद ब्रजेंद्र भाई अगर घर नहीं लौटते थे तो घर के लोग चिंतित हो जाते थे। अब सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब का सवाल खत्म हो चुका है। अब हमारे सामने एक ही सवाल है, बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने का, बिहार को संभावनाओं का प्रदेश बनाने का, और अगले 5 साल हम वही करने जा रहे हैं। विपक्षी का आरोप ये है कि पहले 225 कहते थे, अब 150 पर सीमित हो गए हैं। लग रहा है इनको खुद ब खुद कि अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अरे भाई, सरकार कितने पे बननी है? सरकार तो 122 पे ही बन जानी है ना। अगर विपक्षियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, फिर एक 225 की बात क्यों भाई करते हैं? मिनिमम 160। अच्छा, नहीं, लोकसभा में भी आप कहते थे, अब की बार 400 पर। मिनिमम 160। अब ज्यादा वक्त थोड़ा ही है ब्रजेंद्र भाई। लोकसभा में कहते थे ना। ब्रजेंद्र भाई, सरकार फिर भी लेकिन हम ही इस बना रहे समय ये विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई बैसाखी दोनों तरफ है। हैं। ब्रजेंद्र भाई, दिल्ली में सरकार किसकी है? कौन है सरकार में? है तो आप, कौन है सरकार में? नहीं, आप ही लोग, एनडीए की सरकार है ना। बिल्कुल। बिहार में भी सरकार हम ही बना रहे हैं, क्योंकि जनता का बैसाखी आशीर्वाद पे। हमें मिल चुका है। बैसाखी पे ही। परिवार है भाई। वैशाखी तो ये कांग्रेस से जाके पूछे ना कि वो वैशाखी हैं कि राजद उनके साथ क्या कर रही है। ये सवाल तो उनसे आप जाके पूछें। हम तो परिवार है। निर्णय सामूहिक होना है। नीतीश जी के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और सरकार भी बना रहे हैं। निश्चिंत रहे। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो नेतृत्व साफ है। इस पे कोई चर्चा वैकेंसी हो नहीं रही है। कोई वैकेंसी नहीं है, न दिल्ली में न पटना में। कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं, वही बैठे मिलेंगे। कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुंतल कृष्ण बातचीत कर रहे थे, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पवन खेड़ा के उठाए गए प्रश्नों का इन्होंने बेबाकी से जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब कुछ ही जो है दिन बच गए हैं, क्योंकि 14 नवंबर को ये रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई किसने कितना मेहनत किया है और किसने शिद्दत से पढ़ाई की है। तो चलिए इंतजार करें, देखते हैं जो आयाम है राजनीति का बिहार की, वो कैसे बदलता है। बहुत शुक्रिया आपका।